game. It's a rich thing. मेडिसिन यानी दवाइयों का हमारे हेल्थ से गहरा कनेक्शन होता है। ये बात सही है, अगर हम फिट और हेल्दी रहें तो दवाइयों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम सबको दवा तो लेना ही पड़ता है। और जब हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को लेकर मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो कई बार दुकानदार ऐसी दवा निकाल कर देता है जो ब्रांडेड मेडिसिन का जेनरिक वर्जन होता है और उसका प्राइस भी कम होता है। तो ऐसे में आपके मन में आता होगा कि ये कौन सी दवा है जिनकी प्राइस कंपैरेटिवली बहुत कम है और शॉपकीपर हमें ये दवा लेने का सजेशन क्यों दे रहा है। क्या ये जेनरिक दवा ये रियल में अच्छी होती है या फिर सस्ती दवा का मतलब लो क्वालिटी तो नहीं। ऐसे बहुत सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि मेडिसिन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ द वायरल इंजीनियर। मैं हूं आपका अपना लद्दाखी दोस्त अली सागर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब कभी मेडिसिन और ड्रग्स की बात आए तो कंफ्यूज ना हो। इसे इस तरह समझे कि सभी मेडिसिन ड्रग्स होता है, लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होता। मेडिसिन अक्सर नॉन एडिक्टिंग होता है, जबकि ड्रग्स एडिक्शन पैदा करता है और उससे हमारे हेल्थ पर बुरा असर होता है। वैसे जेनरिक मेडिसिन के बारे में हम क्या सोचते हैं? ऐसा सोचा जाता है कि जेनरिक मेडिसिन सस्ता होता है, इसीलिए ये कम इफेक्टिव होगा और ये ब्रांड मेडिसिन का जरूर डुप्लीकेट वर्जन होगा, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। ये दवाइयाँ उतनी ही इफेक्टिव और सेम क्वालिटी की होती है जैसे ब्रांडेड मेडिसिन होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जेनरिक मेडिसिन है क्या? आखिर जेनरिक का मतलब होता है कॉमन, यानी जेनरिक मेडिसिन का मतलब हो गया आम दवाइयाँ, लेकिन इसका मतलब इनकी क्वालिटी कम होना नहीं है। जेनरिक मेडिसिन एक मेडिसिन है जो ब्रांडेड मेडिसिन से डोजेज, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी और यूजेस में सेम होता है, जो ऑलरेडी मार्केट में अपनी पहचान रखता है। ये जेनरिक मेडिसिन बिल्कुल ब्रांड मेडिसिन की तरह काम करता है, यानी सेम क्लिनिकल बेनिफिट्स को प्रोवाइड करता है। यानी चाहे आप ब्रांडेड मेडिसिन खरीदे, चाहे आप जेनरिक मेडिसिन से अपनी हेल्थ इश्यू को ठीक कर ले, दोनों का सेम इफेक्ट ही होगा। पर जेनरिक मेडिसिन आपकी जेब पर पड़ने वाली वजन को थोड़ी कम जरूर कर सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर जेनरिक मेडिसिन जो है ब्रांडेड मेडिसिन की तरह काम कैसे करता है? तो इसका जवाब यह है कि जेनरिक मेडिसिन में ब्रांडेड मेडिसिन की तरह सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज की जाती है, इसीलिए उसका बॉडी पर इफेक्ट, रिस्क और बेनिफिट बिल्कुल वैसा ही है जैसा ब्रांडेड मेडिसिन का होता है। और फिर एक सवाल आता है कि आखिर जेनरिक मेडिसिन अपने ब्रांड मेडिसिन से अलग क्यों दिखाई देता है? तो इसका जवाब यह है कि ट्रेडमार्क लॉस के अकॉर्डिंग एक जेनरिक मेडिसिन जो है एग्जैक्टली उस मेडिसिन की तरह नहीं दिख सकता जैसे ब्रांड मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में है। इन दोनों दवाओं में शेप, साइज, कलर और पैकेजिंग अलग अलग हो सकता है, जो इनकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस को असर नहीं करता। नेक्स्ट सवाल आता है कि आखिर जेनरिक मेडिसिन मार्केट में कब आता है? तो इसका जवाब है हर मेडिसिन के दो नाम होते हैं। एक ब्रांड नेम होता है जो कि उस फार्मास्यूटिकल कंपनी की द्वारा दिया जाता है और जो उस मेडिसिन को मार्केट में लाता है, और एक जेनरिक नेम होता है जो उस मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह वर्क करता है। जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली दवा पहली बार मार्केट में लेकर आता है तो उसे कई सालों तक पेटेंट के जरिए प्रोटेक्ट रखा जाता है। इस पेटेंट की बदौलत उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये राइट मिल जाता है कि उसे नई दवा बनाने में जितना खर्च करना पड़ा उतना प्रॉफिट वो कमा सके। इस दौरान कोई दूसरा फार्मास्यूटिकल कंपनी सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली दवा मार्केट में नहीं ला सकता। इस मेडिसिन को क्लिनिकल स्टडीज के जरिए डिस्कवर और डेवलप करने में उस कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है और इस खर्च को पेटेंट ड्यूरेशन के दौरान पूरा किया जाता है। लेकिन जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये परमिशन मिल जाता है
कि वो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट पर बेस मेडिसिन को बना ले और उन्हीं दवाओं को हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। ऐसी बहुत दवाइयां आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है सेम होता है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही कॉमन सवाल, आखिर जेनरिक मेडिसिन का प्राइस इतना कम क्यों होता है? तो इसका जवाब है, जेनरिक मेडिसिन के सस्ते होने का एक ही रीजन है, और वो ये है कि जब एक बार ब्रांड नेम मेडिसिन को बनाने में क्लिनिकल स्टडीज कर ली जाती है और सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है, तब जेनरिक मेडिसिन को बनाते वक्त उस प्रोसेस को रिपीट नहीं करना पड़ता, जिससे उसकी कॉस्ट जो है कम हो जाती है और मार्केट में वो बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाता है। इससे मार्केट में भी कंपटीशन बना रहता है, जिससे कस्टमर को लो प्राइस में जेनरिक मेडिसिन लेने का मौका भी मिल जाता है। इंडिया जो है जेनरिक मेडिसिन का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, जो यूएस, यूरोप, अफ्रीका जैसे वेल डेवलप्ड कंट्रीज को जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि जेनरिक मेडिसिन इतनी फेमस क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जेनरिक मेडिसिन का प्रमोशन तो करती है ताकि आम लोग इन सस्ती दवाओं का फायदा उठा सके, लेकिन मेडिसिन के रिलेटेड पब्लिक की जो इग्नोरेंस है वो जेनरिक मेडिसिन से पब्लिक को मिलने वाली फायदे को बढ़ने नहीं देता। इसका एक रीजन भरोसा भी है, जिसे बड़े आराम से जीता जा सकता है। तो आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले द वायरल इंजीनियर को लाइक, सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर करें ताकि आम लोग जेनरिक मेडिसिन जैसे सस्ती दवाइयों का फायदा उठा सके।